Good morning dear student, you're welcome in CP online classes. So you know that I have taught you 4 rules in your book. The name of topic is comparison of adjectives. In this chapter I have taught you some rules. Means I have taught you these rules. Rule number first, rule number second, rule number third and rule number fourth. Today you have to watch from here. Rule number 5. आज आपको रूल नंबर 5 से देखना है. तो देखो रूल नंबर 5 क्या बता रहा है. When two person or things of the same kind. जब दो व्यक्ति और दो वस्तुएं सेम काइंड की हों, एक ही प्रकार की हों, और एक ही क्वालिटी हो उनकी, आर टू बी कंपेयर्ड वी शुड यूज, तब हमें इस रूल्स का यूज करना है. इस वाले रूल्स को. ये क्या रूल्स है? पहले आपको एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज और नो नॉट एक लेना है. नो नॉट दोनों नहीं लेना. एज के बाद या तो नो लेंगे या तो नॉट लेंगे. इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन. जैसे आप देखो, दिस गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज दैट. अब यहाँ पर एज लिया गया है, अब पॉजिटिव डिग्री है आपका इंटेलिजेंट, फिर एज ए है, फिर जिससे तुलना की गई उसके बारे में. तो दिस गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज दैट हो गया. अब इससे मतलब हमें नहीं है. पर यहाँ पर देखो, दिस गर्ल इज नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन दैट. अब दिस गर्ल है इज नॉट मोर. अब देखो यहाँ पे नॉट और मोर कंपैरेटिव डिग्री है, और फिर आपका इंटेलिजेंट. दैन बताया ही था, दैन लगता है इसमें, तो दैन का यूज आप कर सकते हैं. फिर जिससे तुलना की जा रही है उसको दैट लगा देंगे. दिस गर्ल इज नो लेस. आप देखो नो है, फिर लेस आपका कंपैरेटिव डिग्री है. किसका? लिटिल का. लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है. फिर इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, फिर दैन है, फिर जिससे तुलना की जा रही वो है. तो इस तरीके से इस रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं. रूल नंबर 6 देखो, व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अनदर ऑफ द सेम काइंड, यूज एनी अदर आफ्टर एन पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव आर कंपैरेटिव डिग्री. जब एक ही प्रकार का सेम काइंड का कोई किसी व्यक्ति की तुलना किसी सेम काइंड के पर्सन से या सेम काइंड की चीज़ से हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एनी अदर का यूज करना है. देखिए, निशा इज एज इंटेलिजेंट एज एनी अदर लीडर ऑफ हर टाइम. निशा इज एज इंटेलिजेंट. निशा उतनी ही बुद्धिमान है जितना उस टाइम के लीडर हुआ करते थे. तो निशा की तुलना उस टाइम के सारे लीडर से की गई है. एनी अदर लीडर ऑफ हर टाइम. तो इसलिए यहाँ पर एनी अदर का यूज किया गया है, क्योंकि सेम काइंड की बात हो जा रही है. निशा की तुलना उसी प्रकार के नेताओं से की जा रही है. पंडित नेहरू वाज मोर पॉपुलर दैन एनी अदर लीडर ऑफ हिज टाइम. अब पंडित नेहरू जो थे उनकी तुलना उनके समय के नेताओं से की जा रही है, तो इसीलिए एनी अदर लगा है. और मोर पॉपुलर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हुआ है. रीना इज एज इंटेलिजेंट एज हरसेल्फ. रीना उतनी बुद्धिमान है जितना वह हो सकती है. विच इज ऑफ कोर्स एब्जर्ड, जो कि पूरी तरीके से एब्जर्ड. एब्जर्ड मतलब फुलिश या मूर्ख होता है. बट अदर मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री. लेकिन जो ये वाला रूल्स बताया गया है इसको ध्यान से देखो. ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर लीडर्स. ये इनकरेक्ट है. यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज आप नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान देना है.
जब भी करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, क्योंकि देखो इस वाले में सेम काइंड के पर्सन से तुलना हो जा रही है, जबकि यहाँ पर ही वाज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर लीडर्स, जितने नेता हैं उनसे की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे अदर का यूज एक गलत हो गया है, ही वाज द बेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, ये सही है, अदर का यूज नहीं होगा। कहा गया कि बट अदर मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री, ये देखो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ अदर का यूज नहीं होगा, ही वाज द बेस्ट ऑफ ऑल लीडर होगा, ऑफ ऑल अदर लीडर नहीं होगा, ये गलत है। आगे देखो आप, when one thing is to be compared with all other things of the same class, the superlative degree is used। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना पूरे सेम क्लास के पूरे लोगों से की जाती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे दिस प्लान इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, जो ये प्लान है, जो हमारा योजना है, प्लान है, वह सारी योजनाओं से सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, तो इसीलिए यहाँ पर द बेस्ट लगा, क्योंकि इस एक प्लान की तुलना सारे से की जा रही है इसलिए। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास, पूरे क्लास की लड़कियों से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द मोस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री। अगर एक लड़की से तुलना होती तो कंपैरेटिव होता, लेकिन पूरे क्लास से हो रहा है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है। बट द इज नॉट यूज्ड इन फॉलोज केसेस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर द का यूज नहीं होगा। अब कहाँ पे है देखो, व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री हैज़ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर इट इज़, जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जहाँ पर हम अधिकार दिखाएं, किसी चीज़ के बारे में पोजेस करें, दिखाएं। जैसे ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पर अपने फ्रेंड के बारे में आप बता रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं कि मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर ही वाज माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड होगा, द लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई है, हिज है, योर है, हर है, आवर है, इनके बाद द का प्रयोग नहीं होगा। आप सुपरलेटिव डिग्री तो लगा सकते हैं लेकिन द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे काइंडेस्ट है, काइंडेस्ट किसका सुपरलेटिव डिग्री है, काइंड का, तो द काइंडेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, इस चीज़ का ध्यान देना है। फिर कहा है कि व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड विथ अ नाउन फॉर द सेक ऑफ एड्रेस एज, सेक ऑफ एड्रेस मतलब होता है किसी को अगर हम संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। जैसे ओ काइंडेस्ट सोल हाउ आई पाइन विदाउट यू, काइंडेस्ट सोल का मतलब क्या होता है, सोल मतलब होता है आत्मा, यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया गया है, उसको वो किया गया है, एड्रेस किया गया। देखो यहाँ पर आया ना एड्रेस, एड्रेस मतलब बुलाना, संबोधन करना। तो जब इस तरीके से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ सुपरलेटिव डिग्री आए तो भी द का प्रयोग नहीं करना। देखो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आया है तो इसके साथ ध्यान देना है कि द का प्रयोग नहीं होगा। ये आपका पूरा फिनिश हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज है तो इसमें एक दो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप करके आइएगा। जैसे पहला है लीड इज देन एनी अदर मेटल। अब लीड अदर मेटल से तुलना की जा रही है तो हैवियर लगेगा। देखो हैवियर, इंडिया हैज़ वन ऑफ द आर्मीज इन द वर्ल्ड। अब देखो द आ गया है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, यहाँ पर लार्जेस्ट हो जाएगा, तो इसको कर लेना पूरा फील। फिर दूसरा मैं समझा दे रहा हूँ, उसको देख लो। लिखा है चूज़ द राइट वर्ड ऑफ द ब्रैकेट, मेक लेस नॉइज, मेक लिस्ट नॉइज। तो इसमें क्या होगा, मेक लेस नॉइज होगा क्योंकि लिस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो द यहाँ पर दिखाया नहीं है इसलिए देखो लेस दिया है कि नहीं, कहीं यहाँ पर है देखो लिटिल, लेस और लेस्ट, तो लेस का प्रयोग सही है। लिस्ट लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर द रहता तब लिस्ट लगता। देखो अब यही रहता कि मेक, अब यहाँ द पहले दिया रहता
जैसे मेक के बाद द दिया रहता और फिर लेस या लिस्ट रहता तब लिस्ट लगा देते, तो मेक लेस नॉइज होगा। आगे देखो लिखा है कि सप्लाई एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जितने हैं, लार्ज है, गुड है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, फेमस है, ऑनेस्ट है, कंफर्टेबल है, गुड है, फेमस है, वाइड, इसी को इसमें से आपको एप्रोप्रिएट जो आपको लगे कि इस वाले कॉलम में कौन सा सही लग रहा है उसको भरना है। और ए वाला काफ़ी सिंपल है, आसान है। लिखा है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स। बोल्ड का क्या हो जाएगा, बोल्डर, बोल्डेस्ट, एबल का सेम उसी तरह पूरा ही फिल करना है। तो इसको कर लेना, आप लोग करके मुझे व्हाट्सअप करिएगा, तब मैं बताऊंगा कि किसका सही है किसका गलत है। ये जो एक्सरसाइज आपका, कोई एक्सरसाइज मैं अभी छोड़ा हूँ क्या शायद, कमेंट करके बताना किसका एक्सरसाइज छूटा है, तब मैं करवा दूँगा। बी हैप्पी, बी सेफ, बाय, आई लव यू।